नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवैध कोयला खनन के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल, उल्टे पांव भागे तस्कर। भारत को हॉकी में बड़ी सफलता, अंडर 18 एशिया कप में जीते गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। बारिश बनी काल, गोड्डा में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की गई जान, गांव में मातम। झारखंड में मौसम का बदला मिजाज, 12 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। महंगाई का बड़ा झटका, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा, रसोई गैस का कहीं ना कहीं बढ़ा बजट। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम धनबाद के निरसा की करेंगे। आपको बता दें कि निरसा अनुमंडल के गल्फा बाड़ी ओपी क्षेत्र स्थित दूधिया पानी में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कोयला खनन के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं का आक्रोश खुलकर सामने आया। दरअसल वर्षों से जारी अवैध उत्खनन और उससे उत्पन्न खतरे से परेशान महिलाओं ने लाठी, डंडे और पत्थर लेकर मोर्चा संभाल लिया तथा मौके पर कोयला निकाल रहे लोगों को खदेड़ दिया। महिलाओं के तेवर देख अवैध खनन में लगे लोग वहां से भाग निकले। बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार दूधिया पानी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर 20 से 25 कुआंनुमा अवैध खदानें बना दी गई है। इन खदानों से प्रतिदिन 500 से अधिक ट्रैक्टर कोयले का अवैध उठाव कर आसपास के ईंट भट्टों और अन्य स्थानों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हो रही खुदाई और ब्लास्टिंग के कारण आसपास के घरों में दरारें पड़ गई है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि अवैध खनन स्थल से कुछ ही दूरी पर हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल लाइन गुजरती है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि लगातार ब्लास्टिंग और जमीन के अंदर हो रही खुदाई से रेलवे ट्रैक की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुआ तो बड़े रेल हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर बात करें तो ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि मामले में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जो के कारण कहीं ना कहीं ग्रामीण महिलाओं को खुद मोर्चा संभालना पड़ा और अवैध कोयला खनन कर रहे तस्करों को भगाना पड़ा। आप भी सुने ग्रामीण और महिलाओं का क्या कुछ कहना। एकदम सुन रहा है, पूरा फेसबुक है, पूरा एकदम लोगों के बात का जमीन है और हम लोग यहाँ घर है। हम लोग कहाँ जाएगा? घर छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के, जाल मजदूर छोड़ के। नजदीक में फेस हुआ है, कितना एक से करके कम से कम 15-20 से ज्यादा हो गया है। अब हम लोग सामने है, नजदीक में जाके देख लीजिए, सामने बगल में कुआं है, वहाँ भी पानी पहले पीते थे, वहाँ भी पानी सूख गया है। यहाँ हम लोग नहाने आते हैं, यहाँ भी नहाते हैं, छेड़छाड़ी भी कर रहा है लड़का लोग। अच्छा, कोयला निकालता है। हम लोग थाना गए, थाना में कुछ सुनवाई नहीं दिया। विधायक जी आया, विधायक जी से आग्रह किए, लेटर दिए, उन लोग भी नहीं कुछ किया। जहाँ तक जाए कहीं मतलब हम लोग कुछ करवे नहीं करा था। हम लोग जाए तो जाएगा। क्या काम होता है यहाँ पे? क्या काम होता है? कोयला निकाला गया है, देखिए उसमें कोयला है कि नहीं। किस तरह जोरों शोर से कोयला का उत्खनन जो है कि हो रहा है, और इससे पहले भी भविष्य में हम लोग इसका विरोध किए हैं और अभी भी विरोध कर रहे हैं। जब कभी विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर ही FIR करके हम ही को ही जेल में भेज दिया जाता है। इससे पहले भी एक बार ये कांड हो चुका है और इसके बारे में हम लिखित जो है कि थाना में भी दिए हुए हैं, ऊपर में भी DC को भी दिए हैं, माइनिंग में भी हर जगह दिए हैं। ये जो यहाँ पर अभी खनन जो हो रहा है, ठीक यहाँ से 15 से 20 मीटर के बाद हमारा रैयती जमीन है, जो कि ऑनलाइन है, रसीद है, सब कुछ है, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। जगह क्या नाम है? दूधिया पानी नाम है इसका। ये दूधिया पानी जो है गल्फाड़ी शमशान घाट जाने का ये रास्ता है। तो अभी जो थाना में दिए या SP साहब को दिए हैं जो आवेदन, हाँ। कोई कार्रवाई का हुआ है? बस नहीं, अभी कोई कार्रवाई का कोई बात नहीं, खाली आवेदन देते हैं, बस आवेदन वहाँ पर रहता है, रिसीविंग भी हमको नहीं दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं। क्या है। कहते हैं बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जाके देख लेंगे, और मगर कोई आता नहीं है ना कोई दिखता है। आवेदन देने के बाद उत्खनन हो रहा है? हाँ, पहले आवेदन दिए।
अभी कितना दिन हुआ, लगभग 10-15 दिन पहले दिए हैं, 1 नवंबर। अब बात करेंगे भारतीय हॉकी से जुड़ी खबर को लेकर। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी के लिए अंडर 18 एशिया कप से शानदार खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय टीमों ने प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन करते हुए देश की झोली में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक डाला है। खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल, अनुशासन और संघर्ष की बदौलत भारत ने एशिया स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें कि टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। टीम ने कई मजबूत प्रतिद्वंदियों को हराकर पदक मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार तालमेल और सटीक रणनीति के दम पर जीत हासिल करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं दूसरी भारतीय टीम ने कांस्य पदक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कुल मिलाकर बात करें तो खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने देश भर के हॉकी प्रेमियों को गर्व से भर दिया। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि युवा खिलाड़ियों की यह सफलता भविष्य में भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रुक करेंगे गोड्डा जिले का। आपको बता दें कि शनिवार को हुई बारिश जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर बात करें तो गोड्डा के मेहरमरा प्रखंड के गिरोंदी गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। दरअसल बलबड्डा थाना क्षेत्र के इस गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खिरोंदी निवासी 45 वर्षीय अमरेंद्र मंडल अपने खेत के समीप बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात की घटना में कहीं न कहीं अमरेंद्र मंडल इसके शिकार हो गए। बिजली गिरने से वह गंभीर रूप से झुलस गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की खबर फैलते ही गांव में मातम पसर गया। वहीं अगर बात करें तो मृतक के घर पर परिजनों का रो रो का पूरा हाल है और कहीं ना कहीं लोग इस घटना के बाद दहशत में है और लगातार प्रशासन से आपदा राहत कोष के तहत शीघ्र मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आप भी सुने लोगों का क्या कुछ कहना। घर वाले को मतलब घर वाले को कुछ सूचना मिला जस्ट बारिश खत्म होने के बाद क्या मतलब आप लोगों का क्या मांग है? मांग क्या रहेगा तो सरकार के अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी मौसम से जुड़ी है। आपको बता दें कि झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली। दरअसल राज्य के कई हिस्सों में बादलों की सक्रियता बढ़ने के साथ मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, धनबाद समेत करीब 12 जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगले 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मध्य से भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से राज्य के मध्य एवं उत्तरी हिस्सों में बादल घने हो रहे। इसके तहत रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा समेत तमाम जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में साफ तौर पर मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और बारिश के दौरान घर से बाहर ना निकलने को कहा गया है। सीधे जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव। तो अभिनव बताएं, बारिश का दौर शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश को लेकर लगातार विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए देश में मानसून सीजन शुरू हो चुका है अनुपम, और साउथ के स्टेट केरल से होते हुए मानसून अब बड़ी तेजी के साथ उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और झारखंड के मौसम में इसका असर काफी। आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी में पैदा हुई जो हवाएं हैं उसके कारण झारखंड में बारिश का दौर वो शुरू हो चुका है। और मौसम विभाग ने आज कह सकते हैं कि बहुत ऐसे जिले हैं झारखंड के वहाँ पर बारिश की संभावना जताई है और अधिकांश जिलों में आज बारिश की संभावना भी। कुछ जिलों में मुझे लगता है कि चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो ये मौसम को लेकर अब देखिए कि इधर गर्मी इतनी बढ़ रही थी और अब जो है मौसम ने करवट ली है और मौसम विभाग की तरफ से कहे तो ये भी कहा गया है कि 10 से 15 जून के आसपास
मानसून भी आने की संभावना है। जी बिल्कुल अभिनव, मानसून भी आने की संभावना है, लेकिन अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में इस वक्त का मौसम क्या है? बारिश हो रही है या क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, अगर राजधानी रांची की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ जो मौसम है बड़ा ही सुहावना बना हुआ है। जो टेम्परेचर 38 और 39 डिग्री के आसपास रहता था, तो अभी की बात करें तो ये 32 से 33 डिग्री के आसपास, यानी कि 5 से 6 डिग्री की गिरावट आई है। तो रांची के मौसम की बात करें तो बेहद ही सुहावना मौसम है और कह सकते हैं कि बारिश की अगर बात करें तो बीच बीच में हल्की बारिश भी देखने को मिलती है और आज भी कहा गया है कि बारिश होने की संभावना है, हल्की बारिश हो सकती है। तो देखिए, जी बिल्कुल अभिनव, बारिश होने की संभावना है, लेकिन अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों में एक तरफ बारिश के कारण भीषण गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिल रही है, लेकिन वज्रपात को लेकर अगर हम बात करें तो उसका खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है मौसम विभाग की ओर से? क्या कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए लोगों को? देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में शरण लेने को कहा है। पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर बांधने की सलाह दी गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये अपडेट जारी किया ही जाता है, क्योंकि अगर वज्रपात होता है तो नुकसान होता है। ऐसे में सतर्कता बरतने के लिए मौसम विभाग लगातार अपडेट देते रहता है और इस बार भी आप देखिए कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अपने से बचाव करें और जो जो आवश्यक चीजें हैं उसका पालन करें ताकि आप इससे बच सकें। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे कि किस कदर मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बारिश के दौरान कहीं ना कहीं बाहर ना निकले और वज्रपात के खतरे को समझते हुए जरूरी स्थानों पर ही रुकने का काम करें। खासतौर पेड़ हो या फिर हरी चीज़ों के नीचे ना रुके, क्योंकि कहीं ना कहीं वज्रपात का खतरा पेड़ों के नीचे ज़्यादा अधिक रहता है। ऐसे में साफ तौर पर मौसम विभाग की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सके। बात करेंगे एलपीजी के बढ़ते दाम को लेकर। जी हाँ, देश भर में आम लोगों को एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लगा। बता दें कि सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत तमाम जो राज्य हैं वहां पर नई दरें लागू हो गई है। आपको बता दें कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने की आशंका है। पहले से ही खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे परिवारों के लिए यह फैसला चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। खासकर मध्य वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को इस बढ़ोतरी का सीधा असर महसूस होगा। बता दें कि तेल कंपनियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा उत्पादों की कीमतों और अन्य परिचालन लागतों में बदलाव को देखते हुए यह संशोधन किया गया है। हालांकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद विभिन्न उपभोक्ता संगठनों ने सरकार से राहत देने की मांग शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि रसोई गैस की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का असर घरेलू खर्चों पर पड़ता है और इससे आम लोगों की मासिक बचत भी प्रभावित होती है। नई कीमतें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को अब गैस सिलेंडर के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि खर्च करनी होगी। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं कुनू नेशनल पार्क से है। आपको बता दें कि देश के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता को एक और बड़ा झटका लगा। दरअसल मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में 27 महीने की भारतीय जनित मादा चीता KGP11 की इलाज के दौरान मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार चीता की तबियत बिगड़ने के बाद उसका उपचार किया जा रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। KGP11 उन चीतों में शामिल थी जिनका जन्म भारत में हुआ था और जिन्हें प्रोजेक्ट चीता की सफलता का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जा रहा था। उसकी मौत से वन जीव विशेषज्ञों और संरक्षण से जुड़े अधिकारियों में चिंता बढ़ गई। इस घटना के बाद देश में चीतों की संख्या घटकर 52 रह गई है। आपको बता दें कि कुनू नेशनल पार्क में चीतों के संरक्षण, प्रजनन और निगरानी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समय समय पर होने वाली मौतें परियोजना के सामने नई चुनौती खड़ी कर रही। वन विभाग ने चीता की मौत के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। वहीं विशेषज्ञों ने चीता के स्वास्थ्य और आवास प्रबंधन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की कहीं न कहीं आवश्यकता पर जोर दिया।
कुल मिलाकर बात करें तो प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका और नामिया से लाए गए चीतों के साथ साथ भारत में जन्मे शावकों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि लगातार सामने आ रही चुनौतियां इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सफलता की राह में कठिनाइयां जरूर पैदा कर रही हैं। यहां अब हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में 2 सीटों पर होने वाला राज्यसभा का चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया। दरअसल एक और कांग्रेस और जेएमएम के बीच तानाशानी चल रही है, तो दूसरी ओर झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके परिमल नाथवानी ने शनिवार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र खरीद लिया। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब झा ने भी कांग्रेस नेताओं के साथ जाकर नामांकन पत्र खरीदा। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अब तक राज्यसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं, जिसमें प्रणब झा, वैद्यनाथ राम, गौरव वल्लभ, परिमल नाथवानी, रवि कुमार यादव और विजय रेड्डी के नाम शामिल है। कुल मिलाकर बात करें तो जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे झारखंड की सियासत में हलचल तेज होती जा रही है। रुक एक बार फिर राजधानी रांची का ही करेंगे। आपको बता दें कि रांची पुलिस ने होमगार्ड जवान से हुई लूटकाट का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 25 मई की रात चूटिया थाना क्षेत्र में होमगार्ड जवान गणेश राम से चाकू की नोक पर स्कूटी लूट ली गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी तुपुदाना से पैदल चूटिया पहुंचे थे और वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सोना हाथू क्षेत्र से सुखदेव माझी और अभिषेक मुंडा को गिरफ्तार कर लूटी गई स्कूटी बरामद कर ली है। आरोपियों की स्कूटी पर फर्जी नंबर लगाकर इस्तेमाल करने की योजना थी। कहीं ना कहीं पुलिस ने इस लूटकांड का उद्भेदन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आप भी सुने पुलिस का क्या कुछ कहना है। और दूसरे व्यक्ति का नाम है अभिषेक मुंडा। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जो लूटी हुई जो स्कूटी थी उसको रिकवर किया गया तथा इनके द्वारा ये बताया गया कि ये दोनों इस टाइप के जो एक्ट हैं वो हैबिचुअल हैं काम करने में, लेकिन आज तक ये लोग पकड़े नहीं गए थे। दूसरा इनके द्वारा बताया गया कि ये दोनों अपने एक किसी दोस्त के घर आए थे तुपुदाना, जो कि तुपुदाना में उसका घर भी नहीं, वो भी तुपुदाना में रेंट पर रहता है। उसी रात फिर ये लोग धुरवा डैम पैदल तुपुदाना से लेकर धुरवा तक ये लोग पैदल डैम घूमने गए। डैम घूमने के पश्चात इनके पास पैसा नहीं था, तो ये आगे बढ़े और लगभग पैदल चलते चलते चुटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह पहुंचे, जहां इनको एक सुनसान रोड दिखाई दिया, एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया और ये चाकू के दम पर इन्होंने स्कूटी को लूट लिया। इनका यही मोटिव था कि चूंकि इनके पास वापस जाने के लिए पैसा नहीं था और ये पहले भी इस तरह की घटना को कारित कर चुके थे, तो इन्होंने जो होमगार्ड जो हैं, जो सिविल ड्रेस में थे, उनको डरा के धमका के उनको इन्होंने चाकू के से 1-2 बार वार भी किया। उनको माइनर इंजरीज भी चाकू की हुई थी और फिर ये स्कूटी जो है लूट कर भाग गए। और उनकी जो जब इन्होंने ये देखा कि उसमें वर्दी है स्कूटी में, तो डर के मारे इन्होंने वर्दी को वहीं पर फेंका और स्कूटी लेकर ये फरार हो गए। इनके द्वारा उस स्कूटी को मॉडिफाई करवाकर और उस पर फिर फेक नंबर प्लेट लगाकर आगे अपना यूज करने की इनकी योजना थी। इसमें जो है दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।